कभी सोचा है कि पानी जो हमेशा नीचे की तरफ बहता है, वो गुरुत्वाकर्षण को कैसे धोखा दे सकता है? आज हम एक ऐसी छुपी हुई ताकत के बारे में बात करेंगे जो हर जगह काम करती है, पेड़ों को जिंदा रखने से लेकर हमें अंतरिक्ष तक ले जाने में। तो चलिए, केशिका क्रिया की इस कमाल की दुनिया को समझते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक साइंस का सवाल है ना? जरा सोचिए, एक 300 फुट ऊंचा पेड़, उसकी चोटी तक पानी कैसे पहुंचता है? मतलब कोई मोटर नहीं, कोई पंप नहीं, फिर भी पानी ऊपर चढ़ जाता है। इसका जवाब फिजिक्स के एक बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत में छिपा हुआ है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। किचन वाला पेपर टॉवल। जब उसका एक कोना पानी में डुबोते हैं तो पानी खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगता है ना? ग्रेविटी के खिलाफ। बस पेड़ भी ठीक यही वाला जादू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़े स्केल पर। तो चलिए, पहले कुछ ऐसे रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां इस कमाल की चीज को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट है जो घर पर भी आसानी से हो सकता है। बस एक अजवाइन यानी सेलेरी का डंठल लीजिए और उसे किसी रंगीन पानी में रख दीजिए। थोड़ी ही देर में पता है क्या होगा? वो रंगीन पानी डंठल की पतली पतली नसों से, जिन्हें जाइलम कहते हैं, ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाएगा। ये देखिए, केशिका क्रिया का बिल्कुल लाइव डेमो। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है पानी की अपनी कुछ खासियतों में। चलिए, अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ये सारा खेलना दो तरह की ताकतों का है जो पानी को कह सकते हैं कि चिपचिपा बनाती हैं। मतलब पानी जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। इसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से और दूसरी चीज़ों की सतह से चिपकना बहुत पसंद है, और पानी की यही चिपचिपाहट ही इस पूरे प्रोसेस का असली राज है। तो यहाँ दो मेन फोर्स हैं। पहला है आसंजन यानी एडहेजन। इसका मतलब है कि पानी के मॉलिक्यूल्स दूसरी चीज़ों से, जैसे कि ग्लास या पौधे की नसों की दीवारों से चिपकते हैं। और दूसरा है संसंजन यानी कोहेजन। ये वो फोर्स है जो पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे से चिपका के रखता है। बस इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही सारा खेल है। और जब ये दोनों फोर्स एक साथ काम करते हैं तो उसे ही कहते हैं केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन। होता क्या है कि एडिशन की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर कोहेजन की वजह से वो अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ ऊपर खींच लेते हैं। ये एक तरह की चेन रिएक्शन बन जाती है, एक के पीछे एक सब ऊपर चढ़ते जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पानी आखिर कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है? क्या इसकी कोई लिमिट है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये लिमिट तय होती है फिजिक्स के नियमों से। जरा इन ट्यूब्स को देखिए। जो ट्यूब सबसे पतली है उसमें पानी सबसे ऊपर तक गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्यूब जितनी पतली होगी, पानी के मॉलिक्यूल्स को चिपकने के लिए दीवार का एरिया उतना ही ज्यादा मिलेगा और एडिशन फोर्स उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसी को कहते हैं ज्यूरिन का नियम यानी ज्यूरिन्स लॉ। सीधे सीधे कहें तो ट्यूब जितनी पतली, पानी उतना ही ऊपर। और यही वजह है कि पेड़ों के अंदर जो जाइलम ट्यूब्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा पतली होती हैं, इतनी पतली कि वो पानी को सैकड़ों फुट ऊपर तक पहुंचा देती हैं। लेकिन ये जो अदृश्य ताकत है, ये सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी रोज की जिंदगी में और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पेड़ों के अलावा सोचिए, हमारी आंखों में जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनसे आंसू निकलते हैं, वहां भी यही काम करता है। और हाँ, अगर कभी फाउंटेन पेन यूज किया हो तो जो स्याही आराम से कागज पर बहती है, वो भी इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से ही है। अच्छा, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब आता है एक बड़ा सवाल। क्या होगा अगर हम इस पूरी पिक्चर से ग्रेविटी को ही गायब कर दें? इसका जवाब जानने के लिए हमें धरती छोड़कर स्पेस में जाना होगा। स्पेस में जहां ग्रेविटी ना के बराबर होती है, वहां ये कैपिलरी एक्शन कोई मामूली फोर्स नहीं रह जाता, ये एक सुपर पावर बन जाता है। ये जो धरती पर हमें एक कमजोर सा फोर्स लगता है, वहां स्पेस में लिक्विड्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी चीज बन जाता है। इससे पता चलता है कि जगह बदलने से चीजें कितनी ज्यादा बदल सकती हैं। जैसा कि नासा खुद कहता है, जो फोर्स धरती पर सिर्फ कुछ मिलीमीटर तक असर दिखाता है, वही फोर्स स्पेस में मीटरों तक फैले लिक्विड को कंट्रोल कर सकता है। सोचिए, कितना जबरदस्त फर्क है ये। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि साइंटिस्ट इस सुपर पावर का इस्तेमाल हमारे आने वाले स्पेस मिशंस के लिए कर रहे हैं। मतलब चांद और मंगल पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल टैंक ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं कि वो बिना किसी पंप के सिर्फ कैपिलरी एक्शन का इस्तेमाल करके फ्यूल को इंजन तक पहुंचा दें।
तो ये कैपिलरी एक्शन हमें एक बात याद दिलाता है कि हमारी दुनिया ऐसी ही कितनी अदृश्य लेकिन बहुत ताकतवर शक्तियों से चल रही है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, हमारे आसपास ऐसे और कौन से छिपे हुए नियम काम कर रहे हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को, हमारे वजूद को आकार दे रहे हैं।